Hello बच्चों, let's read the question. The question says Cu plus ion has 3d10 configuration and colorless, but Cu2O is red and Cu2S is black. Explain. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हमें ये पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स खुद एज वेल एज इनके कंपाउंड्स जो है वो ज़्यादातर कलर्ड होते हैं। तो ये कलर आता क्यों है? ये कलर दो तरीके से आ सकता है। कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो इसके दो रीजंस हो सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट डी ब्लॉक में कलर्ड क्यों है। पहला रीजन है डी ऑर्बिटल चार्ज ट्रांजिशन। ये इसको हम सिंपली डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन भी बोलते हैं। तो इसमें होता ये है कि हमारा जो डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल होता है, डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल का मतलब ये है कि डी ऑर्बिटल में जो पांचों सब ऑर्बिटल्स हैं, सारे ऑर्बिटल्स के एनर्जी जो सेम है, वो ये जो 5 ऑर्बिटल्स है ये स्प्लिट हो जाते हैं। एक ऑर्बिटल जो है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी हाई हो जाती है और दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो लो हो जाती है। इसका मतलब दोनों ग्रुप्स के बीच में एक एनर्जी गैप बन जाता है। अब अगर यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस केस में, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्साइट होके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जा सकता है, बट ये यहाँ रह नहीं सकता, इसको वापस अपने ओरिजिनल ऑर्बिटल में आना पड़ेगा। तो जब ये ओरिजिनल ऑर्बिटल में आता है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इसको रिलीज करनी पड़ती है। अब ये एनर्जी जो है, इसका जो वेवलेंथ है वो आ जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम में। क्योंकि वेवलेंथ जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आ गया है, तो इसलिए ये जो कंपाउंड या आयन है ये कलर्ड हो जाता है। बट यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। और जो दूसरा रीज़न है जहाँ हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो कलर्ड दिखते हैं, वो होता है चार्ज ट्रांसफ़र के वजह से। अब चार्ज ट्रांसफ़र क्या होता है? चार्ज ट्रांसफ़र में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो होता नहीं है, बट होता ये है कि ऐसे कंपाउंड्स में चार्ज या इस केस में इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर एटम इन द कंपाउंड, कोई और एटम जो है कंपाउंड में, अनदर एटम इन द कंपाउंड is transferred. So अगर हम इस केस में देखें, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है जो केस, अगर हम इस केस में देखें तो हमें दिया गया है Cu2O और हमें Cu2S। अब दोनों केसेस में अगर Cu2O देखें तो 2x प्लस -2 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू +1, यानी Cu2O में कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1। और Cu2S में अगर हम देखें तो Cu2S में भी अगर हम कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो +1 ही होता है। सो x इज इक्वल टू +1। तो यहाँ भी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होता है। इसका मतलब दोनों केस में कॉपर जो है, कॉपर आयन कॉपर +1 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब अगर कॉपर +1 का एक्सटर्नल या वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ले तो 3d10 4s0। जैसा कि हम देख सकते हैं नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है दोनों केसेस में, बट स्टिल ये दोनों ही कलर्ड हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि Cu2O के केस में ऑक्सीजन से और Cu2S के केस में सल्फर से इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर में टेम्पररीली ट्रांसफ़र हो जाता है। ये जो ट्रांसफ़र है ये टेम्पररी होता है, तो ये टेम्पररी ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर Cu2S जो है वो कलर शो करता है। तो दोनों केस में बिकॉज ऑफ द सेकेंड रीजन, दैट इज चार्ज ट्रांसफर के वजह से दोनों केस में
ऑल्दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फिर भी दोनों केस में कलर जो है वो एग्जिबिट होता है। सो होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।